भेतारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। उपस्थित सभी स्वाध्यायी आत्मीय गणों को सादर जय जिनेन्द्र करते हुए कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्मबंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से गतिशील है और हमने पहला और दूसरा 2 अध्याय परिसमाप्त किए हैं। आज हमारा सेशन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा, जो दूसरे अध्ययन से संबंधित प्रश्न और उसके साथ उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी हो सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे महानुभावों के प्रश्न प्राप्त हुए हैं। मैं क्रमशः जो प्रश्न मुझे प्राप्त हुए उसके अनुसार मैं उनका समाधान करने का प्रयास करूंगा। जो प्रश्न आज हो जाएंगे उनका आज समाधान करेंगे, जो प्रश्न आज नहीं हो पाएंगे समय के अनुसार उन प्रश्नों का हम समाधान कल लेंगे। तो सबसे पहले मैं अनिल जी सुराना के प्रश्न लेना चाहता हूं। अनिल जी सुराना वेल्लूर निवासी हैं, उन्होंने मुझे प्रश्न भेजे हैं। तो सबसे पहले अनिल जी सुराना आप उपस्थित हैं? हाँ जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिनेन्द्र सर। तो मैं आपके प्रश्नों को ले रहा हूँ, फिर जैसे जैसे क्रम प्राप्त जो भी है उन सब प्रश्नों को मैं लेने का प्रयास करूंगा। तो सुराना जी के प्रश्न है मेरे सामने। सुराना जी ने एक प्रश्न किया, पुद्गल गति क्यों करता है? हमारी पुद्गल और जीव की गति के संबंध में चर्चा हुई थी। तो ऐसा है कि गति करना पुद्गल का अपना एक स्वभाव है। अगर पुद्गल गति नहीं करेगा तो संसार की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो रुक जाएगी। 6 द्रव्यों में से 3 द्रव्य गति रहित होते हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। काल प्रदेश रहित द्रव्य है, इसलिए उसकी विशेष चर्चा नहीं की गई है। पुद्गल और जीव गतिशील है, पुद्गल भी गति करता है और जीव भी गति करता है। पुद्गल 2 अपेक्षाओं से गति करता है। पहली पुद्गल की स्वाभाविक गति है, जब वो सूक्ष्म रूप में होता है या स्वतंत्र परमाणु रूप में होता है तो वो अपने स्वभाव से गति करता है, और जब वो स्थूल रूप में होता है तब उसे बाहर से किसी फोर्स का, किसी बल का संयोग मिलता है। चाहे वो संयोग हवा का हो सकता है, तूफान का हो सकता है, अथवा टेक्निकल मोटर आदि का, इंजन आदि का फोर्स मिल सकता है, या व्यक्ति उसको लेकर के चलाए, धक्का दे करके चलाए तो चलता है। तो दूसरी जो गति है स्थूल पुद्गलों की गति, वो बल प्रयोग से होती है, और वो बल उसको बाहर से किसी न किसी माध्यम से, अजीव के माध्यम से भी मिल सकता है, जीव के माध्यम से भी मिल सकता है। और जो उसकी सूक्ष्म रूप में जो गति होती है वो सूक्ष्म गति होती है, और वो गति मुख्य रूप से परमाणु के अंदर होती है, अथवा बहुत सूक्ष्म जो स्कंद हैं, स्कंद मिलते रहते हैं, बिखरते रहते हैं। अपने पुद्गल का स्वभाव बताया गया, मिलना और बिखरना। तो उस तरह से जो है पुद्गल गति करता है। आपका और एक दूसरा प्रश्न है,
जीव गति करते समय किस प्रकार के कर्म पुद्गल ग्रहण करता है, शुभ या अशुभ। जिस समय जीव, ये बाटे बहता की अपेक्षा से प्रश्न है मुझे लगता है उनका, जिस समय जीव एक भव से दूसरे भव की तरफ जाता है तो उसका समय बहुत छोटा है, 1 2 3 समय 4 समय का। उस समय उसकी कोई विशेष क्रियाएं होती नहीं है, ना मन का योग होता है, न वचन का योग होता है, मात्र कर्मण का योग होता है और अनाहारक दशा होती है। तो वैसी स्थिति में बहुत सूक्ष्म रूप से उसका जो योग है, और कषाय चूंकि जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, जब तक जीव वीतराग दशा प्राप्त नहीं करता वहां तक उसके साथ कषाय जुड़ा हुआ है। तो योग और कषाय के निमित्त से जो सामान्य रूप से घाती कर्मों का बंध होगा वो तो अशुभ कर्म ही होंगे, और जो अघाती कर्मों का बंध होगा वो बहुत हल्के कर्मों का बंध होगा। शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, तो दोनों प्रकार के कर्मों का बंधन हो सकता है। जब जीव वाटे बहता एक गति से दूसरी गति जाता है तो दोनों प्रकार के पुद्गलों का वो कर्म के रूप में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म पुद्गलों को, मतलब पुद्गल शुभ या अशुभ नहीं होते, कार्मण वर्गणा के पुद्गल पुद्गल है। जीव उनको जब ग्रहण करता है और वो कर्म रूप में कन्वर्ट होते हैं, तब जैसी जीव की परिणाम धारा होती है। एक शब्द आया हुआ है अध्यवसाय, भगवती सूत्र के अंदर जहां गमा का अधिकार चलता है, कुछ लोगों ने किया होगा, ज्यादातर लोग गमा का अध्ययन बहुत कम लोग करते हैं, फिर भी किसी ने किया हुआ हो तो वहां आता है कि अगर कोई जीव अंतर मुहूर्त में ही आयुष्य पूरा कर जाए तो या तो वो शुभ अध्यवसाय में होता है या अशुभ अध्यवसाय में होता है। कोई एक अध्यवसाय, बहुत छोटे समय के अंदर एक प्रकार के अध्यवसाय सामान्यतः रहते हैं, शुभ या अशुभ। तो जिस प्रकार के उसके अध्यवसाय होंगे उस प्रकार के वो शुभ या अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का बंध कर सकता है। और घाती कर्म तो चूंकि एकांत रूप से अशुभ ही होते हैं और घाती कर्म भी निरंतर बनते रहते हैं, तो उस तरह से शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का बंध होता है। हाँ, आपकी कोई और अपेक्षा हो या कुछ इसमें बारे में आप वापस कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, समझ में आ रहा है सर जी। अगला आपने प्रश्न पूछा था कि रुचक प्रदेश क्या होते हैं। तो सुराणा जी, ऐसा है, जीव के भी रुचक प्रदेश कहे गए हैं और लोक के अंदर आकाश के भी रुचक प्रदेश कहे गए हैं। लोकाकाश के अंदर हमारा जो लोक है 14 राजू का ऊंचा, उसके बिल्कुल बीचों बीच में एक केंद्र बिंदु है प्रकृति का, लोक का। उस केंद्र बिंदु पर 4 दिशाओं में 4 रुचक 4 प्रदेश और 4 दिशाओं के 4 प्रदेश। जैसे सामान्य लोकाकाश के प्रदेश, जैसे सामान्य आकाश के प्रदेश हैं, वैसे ही वे भी प्रदेश हैं आकाश के, आकाशास्तिकाय के वो प्रदेश हैं। वो बिल्कुल केंद्र बिंदु में होते हैं, वहीं से सभी दिशाओं विदिशाओं का प्रारंभ होता है, वहीं से श्रेणियां, आकाश श्रेणियां जिसको कहते हैं, उनका प्रारंभ होता है। तो वे बिल्कुल केंद्र में होने के कारण से उनको रुचक एक नाम दिया गया है। और चूंकि आकाशास्ती काय या धर्मास्ती अधर्मास्ती काय जो भी है ये गतिशील नहीं है, इसलिए जो प्रदेश अनादिकाल से जहां है वो प्रदेश हमेशा के लिए वही है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, गति नहीं होती है। धर्मास्ती अधर्मास्ती और आकाशास्ती काय के अंदर गति नहीं होती है, वे जहां है वहीं स्थित हैं। तो वो जो सबके पूरे लोक के अंदर जो सबसे बीच वाले प्रदेश हैं, उसके लिए हमारे ग्रंथों में एक आता है कि भाई 4 दिशाओं के जो 4 प्रदेश है वो गो स्तन के आकार के, गाय के जैसे 4 स्तन होते हैं, वैसे ही लोक के बीचों बीच के जो 4 प्रदेश और उसके 4 दिशाओं के जो 4 प्रदेश हैं उनको 8 रुचक प्रदेश कहते हैं। ये लोक के प्रदेश हैं सामान्य रूप से, इनको एक विशेष नाम दिया गया रुचक। ऐसा ही जीव के जो असंख्यात प्रदेश है, एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं, जीव के लिए भी कहा गया है कि जो उसके नाभि केंद्र के लिए है, मुख्य रूप से मनुष्य की अपेक्षा से हम इसको समझ सकते हैं,
कि जो नाभि केंद्र के अंदर बिल्कुल बीचों बीच में जो 4 प्रदेश दिशाओं में और 4 प्रदेश वी दिशाओं के होते हैं, उनको 8 रुचक प्रदेश कहा गया है। जीव के संदर्भ में एक विशेष बात जानने योग्य है कि ये जो रुचक प्रदेश 8 होते हैं, जब जीव एक गति से दूसरी गति के लिए जाता है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, जब तक ये 8 रुचक प्रदेश अपना स्थान नहीं त्यागते हैं, वहां तक मृत्यु नहीं होती है। कभी कभी जैसे मारणांतिक समुद्घात होता है, जिसमें जीव के आत्म प्रदेश अपने अगले जन्म स्थान पर जाते रहते हैं, कुछ जाते रहते हैं, कुछ थोड़े आते रहते हैं, फिर जाते आते हैं, अंतर्मुहूर्त तक ये प्रक्रिया चलती है, मारणांतिक समुद्घात जिसको कहते हैं। तो वहां तक जब तक वो प्रक्रिया आने जाने की चलती रहती है, एक छोटा अंतर्मुहूर्त का समय उसमें लगता है, तो उस समय तक रुचक प्रदेश अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, यानी कि वहां तक मृत्यु नहीं हुई है। मारणांतिक समुद्घात, मरण के अंत तक पहुंचा हुआ जीव है पर मृत्यु नहीं हुई है। तो जब तक रुचक प्रदेश अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, वहां तक मृत्यु नहीं मानी जाती है, और मृत्यु के समय ये रुचक प्रदेश अपना स्थान छोड़ते हैं। बाकी के आकाश प्रदेश आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन 8 जो आत्मा के केंद्र बिंदु के जो 8 प्रदेश हैं, उनको रुचक प्रदेश कहा जाता है। वो अपना पूरा जीवन भर तक अपना स्थान नहीं छोड़ते। इसमें एक और विशेषता समझनी चाहिए जीव के रुचक प्रदेशों के संदर्भ में, कि जैसे कभी किसी व्यक्ति की कोई दुर्घटना आदि होती है, कोई शरीर का अंग वगैरह भंग हो जाता है, टूट जाता है, कट करके हाथ या पांव का हिस्सा कुछ टूट करके गिर जाता है, तो वैसी स्थिति में उस हिस्से के आत्मा के प्रदेश भी संपूर्ण शरीर की तरफ आ जाते हैं, और रुचक प्रदेश स्थान नहीं छोड़ते हैं। रुचक प्रदेश के स्थान छोड़ने पर मृत्यु निश्चित रूप से हो जाती है। तो ये आत्मा की रुचक प्रदेश की बात है। कभी विदिशा किसको बोलते हैं? देखो, बीच में दूसरे लोग प्रश्न ना करें, पहले एक व्यक्ति का प्रश्न हो रहा है ना, उनका पूरा हो जाए फिर आप करिए। 4 जो दिशाओं के बीच में जो 4 कोण होते हैं, उसको विदिशा कहते हैं। जैसे ईशान कोण है, आग्नेय कोण है। मैंने एक 2-3 दिन पहले इसके बारे में पूरी डिटेल भी ग्रुप में भेजी थी, चित्र के साथ भेजी थी, आप उसमें और देख लीजिएगा। 18 दिशाओं का आचारांक सूत्र के आधार पर एक मैंने भेजा था। चलिए, तो ये आत्मा के जो रुचक प्रदेश है, वे रुचक प्रदेश, इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे रेलवे की जो सिस्टम है इंडियन रेलवे का, कभी गार्ड अगर पीछे रह जाए, वैसे रहता नहीं है, गार्ड के बैठे बिना गाड़ी चलती नहीं है, लेकिन कभी कोई बाई मिस्टेक अगर गार्ड पीछे छूट गया और गाड़ी मान लो 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर आगे चली गई अगर, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा सर? किसी को पता है कि गार्ड को किसी साधन से पहुंचाया जाएगा गाड़ी तक, या क्या होगा? किसी को अगर ध्यान में है तो बताइए। सुराना जी, आपका प्रश्न चल रहा है। नहीं, पता नहीं है सर। पता नहीं है, किसी और को अगर पता हो इसके बारे में। चलिए, तो ऐसी स्थिति में सर गाड़ी को वापस रिवर्स लाना पड़ेगा, चाहे वो 1 किलोमीटर चली गई हो, 4 किलोमीटर चली गई। अब ये प्रश्न खड़ा नहीं होगा कि एक व्यक्ति के लिए क्या पूरी ट्रेन आएगी, नहीं, गार्ड इंचार्ज है गाड़ी का। अगर गार्ड यहां रुका हुआ है तो गाड़ी पूरी चली गई, 1000 पैसेंजर चले गए, लेकिन उसको वापस लेकर के आएगा। लेकिन 4 पैसेंजर रुक गए, अगर चढ़ने से छूट गए, अगर 10 पैसेंजर छूट गए, गाड़ी नहीं आएगी, गाड़ी रिटर्न नहीं आएगी। लेकिन 1000 पैसेंजर चले गए, एक गार्ड अगर छूट गया, वैसे होता नहीं है 99%, बट एक समझने के लिए, कदाचित अगर किसी गलती से ऐसा हो गया तो गाड़ी को रिटर्न आना होगा। वैसे ही कितने ही आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर चले जाएं, लेकिन रुचक प्रदेश जो वो गार्ड की तरह है हमारे, जब तक वो रुचक प्रदेश अगर अपना स्थान छोड़ के नहीं गए तो गए हुए सारे आत्मा के प्रदेश वापिस आएंगे, जैसा कि मारणांतिक समुद्घात में हुआ करता है। तो इस तरह से ये आत्मा के 8 रुचक प्रदेश बताए गए हैं। इसके अंदर में एक पुरानी परंपरा के अंदर एक मान्यता चलती थी, जिसमें ऐसा कहा जाता था कि रुचक प्रदेशों के ऊपर कर्मों का बंधन नहीं होता है। ये भी कहीं कहीं पुराने ग्रंथों में या पुराने प्रवचन की पुस्तकों में कोई व्यक्ति ने पढ़ा हो, पढ़ने के लिए मिल सकता है। तो पहले ऐसी मान्यता थी संतों की, हमारे स्थानकवासी समाज के, श्वेतांबर समाज के गुरु भगवंतों की, कि रुचक प्रदेश के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो है कर्मों का बंधन नहीं होता है। बाकी सारे कर्मों, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों पर
कर्मों का बंधन होता है, लेकिन रुचक प्रदेश पर कर्मों का बंधन नहीं होता। ऐसी एक मान्यता थी और उसके द्वारा ये कहा जाता था कि इन 8 प्रदेशों पर कर्म का बंधन न होने से ही जीव का जो जीवत्व है वो कुछ अंशों में प्रकट रहता है। ये एक अपेक्षा थी। लेकिन बाद में महापुरुषों ने और गहन अध्ययन वगैरह किया और भगवती सूत्र के अंदर आता है कि सभी प्रदेशों पर सभी प्रकार के कर्मों का बंधन होता है। तो कर्मों का बंधन तो होता है, अब ये मान्यता बनी हुई है। पर किसी समय ये मान्यता पुराने समय में चलती थी कि रुचक प्रदेश के ऊपर कर्मों का बंधन नहीं होता है। अगला आपका प्रश्न है, क्या ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य होते हैं? हाँ तो सर, ढाई द्वीप के बाहर सामान्य रूप से मनुष्य नहीं होते। मनुष्य का जन्म, मनुष्य का सामान्य जीवन और मनुष्य की मृत्यु ये ढाई द्वीप के अंदर ही होती है और इसीलिए इस ढाई द्वीप को मनुष्य क्षेत्र कहा जाता है। और जो तीसरा जो द्वीप है, मतलब पहला जम्बू द्वीप, उसके बाद में दूसरा धातकी खंड द्वीप, लवण समुद्र बीच में आ जाएगा, और फिर उसके बाद एक समुद्र आकर के तीसरा जो द्वीप आता है तो कहते हैं पुष्कर द्वीप। उस पुष्कर द्वीप के बिल्कुल बीचों बीच गोलाकार एक पर्वत बना हुआ है जिसको मानुषोत्तर पर्वत कहते हैं। अर्थात वह पर्वत मनुष्य की सीमा करता है। मानुषोत्तर मतलब उसके आगे मनुष्य नहीं हुआ करते। कदाचित किसी मनुष्य को किसी देवता आदि ने या और किसी कारण से कोई अपहरण आदि करके विद्याधर आदि लेकर के चला जाए तो जा सकता है। स्वयं भी व्यक्ति अपनी लब्धियों से, कई बार अपन ने पढ़ा होगा कि कई संत महापुरुष जो ऋषि मुनि जो होते थे वे नंदीश्वर आदि द्वीप के ऊपर या और किसी द्वीप के ऊपर जाकर के अपनी साधना, एकांत साधना आदि करते। तो किसी विशेष साधना से, लब्धि से, देव के सहयोग से या देव के द्वारा विद्वेष के कारण अपहरण आदि के माध्यम से किसी को ढाई द्वीप के बाहर ले चला जा सकते हैं। तो अपहरण की अपेक्षा से ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य मिल सकते हैं, लेकिन जन्म बाहर नहीं होता और सामान्य रूप से बाहर मनुष्य का जीवन नहीं है। जो भी वहां किसी भी अपेक्षा से गए, जो स्वयं गए अपनी लब्धि से, वो अपने समय के अनुरूप वापिस ढाई द्वीप के अंदर आ जाते हैं। और किसी को विद्वेष आदि के माध्यम से अगर कोई देवता आदि अपहरण करके अगर लेकर के चला गया हो तो वैसी स्थिति में उसको फिर कोई न कोई निमित्त देव आदि का या कुछ भी मिलेगा, वो ढाई द्वीप के अंदर आएगा, लेकिन मृत्यु और जन्म ढाई द्वीप के बाहर नहीं होते। सर और कोई आपका इसके संबंध में कोई आपकी बात है? नहीं, समझ में आ गया सर, बहुत कृपा से। जय जिनेन्द्र सर। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न मैं जिनका प्रश्न लूंगा वही प्रश्न पूछेंगे, बीच में किसी और का प्रश्न हो तो वो अलग से बाद में पूछ ले। मैं अगले प्रश्न के रूप में ले रहा हूं हमारे भंवरलाल जी कवाड़, वरिष्ठ स्वाध्यायी और हमारे स्वाध्याय संघ के मंत्री भी हैं, तो उनके कुछ प्रश्न आए। में भंवरलाल जी साहब कवाड़, भंवरलाल साहब हैं उपस्थित? भंवरलाल साहब? हाँ मैं आपके प्रश्न ले रहा हूँ। हाँ आप म्यूट पे आ जाइए। हाँ हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ आपने भी एक छोटे मोटे 4-5 प्रश्न पूछे हैं, मैं एक एक व्यक्ति के प्रश्न लेता जाऊंगा। इनमें भी अगर किसी को वापस से कोई प्रश्न पूछना हो तो भंवरलाल साहब के प्रश्न पूरे होने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति प्रश्न पूछे। हाँ तो प्रश्न है, कषाय और नो कषाय में क्या अंतर है? ऐसा है सर कि मोहनीय कर्म का ही ये परिवार है जिसमें दर्शन मोहनीय भी होता है और चारित्र मोहनीय भी होता है। दर्शन मोहनीय हमारे विचारों की जो शुद्धि है, आत्मा में 2 प्रकार की शुद्धि होती है, एक दर्शन शुद्धि और एक आचार शुद्धि, या जिसको हम दूसरे में कह सकते हैं दर्शन शुद्धि और चारित्र शुद्धि, और व्यवहार भाषा में हम कह सकते हैं विचार शुद्धि और आचार शुद्धि। तो दर्शन मोहनीय कर्म हमारी विचार शुद्धि को बाधित करता है, विचार शुद्धि को विकृत बना देता है, जिसके कारण से जीव अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि रहता है और सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद भी जब तक साइक समकित प्राप्त नहीं हुआ हो, अनेक बार जीव वापिस समकित से मिथ्यात्व में चला जाता है। वो दर्शन मोहनीय के भारी उदय के कारण ही होता है। जैसे दर्शन मोहनीय विचार शुद्धि को विकृत करता है, चारित्र मोहनीय आचार शुद्धि को विकृत करता है। व्यक्ति चाहता है मैं क्रोध ना करूं, फिर भी क्रोध आता है। व्यक्ति चाहता है मैं विकार भाव ना लाऊं,
फिर भी रह रह करके विकार भाव आ जाते हैं। ये क्रोध आदि कषायों का आ जाना कषाय मोहनीय के उदय के कारण होता है, जो चारित्र मोहनीय के अंतर्गत। और विकार आदि का आना या इच्छाओं का जगना ये नो कषाय मोहनीय के अंतर्गत है। ये भी चारित्र मोहनीय का ही भेद है। तो चारित्र मोहनीय दो प्रकार का है, कषाय चारित्र मोहनीय और नो कषाय चारित्र मोहनीय। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार चीजें संसार वृद्धि के रूप में, सामान्य रूप में संसार के सभी धर्मों ने, सभी दर्शनों ने इनको माना है कि हाँ, क्रोध करने से, अहंकार करने से, माया करने से, लोभ आसक्ति करने से जीव अशुभ कर्मों का बंध करता है। इनके वापिस अनंतानुबंधी आदि चार चार प्रकार होने से 16 भेद बताए गए हैं और साथ ही 9 भेद नो कषाय मोहनीय के बताए गए हैं। जैसा कि नाम है नो कषाय, अर्थात वो कषाय नहीं है। पर कषाय नहीं है कहने का मतलब है कि वो कषाय न होते हुए भी कषाय जैसे हैं। दूसरे अर्थों में यूं कह सकते हैं कि वो हमारी अंदर की इच्छाएं हैं। हास्य, भय, रति अरति, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 9 प्रकार के जो कषाय, 9 कषाय कहे गए हैं, ये कषायों के ही कुछ अगले रूप कह सकते हैं हम इनको। सीधे तौर पर इनको कषाय नहीं कहा गया है, पर यह कहा गया कि ये 9 कषाय जो हैं, ये कषायों को बढ़ाने में, कषायों को उत्तेजित करने में, कषायों को भड़काने में सहयोगी है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, हास्य, कोई व्यक्ति अगर हंसी मजाक करता है, कभी कभी हंसी मजाक सहन नहीं होती है तो अहंकार या क्रोध प्रकट हो जाता है। इसी तरह से रति अरति, कुछ चीजें मुझे प्रिय है, कुछ चीजें मुझे अप्रिय है। जो चीजें मुझे प्रिय है उसमें जब बाधा आती है और जो अप्रिय है वो दूर नहीं हटता है तो व्यक्ति झुंझला जाता है और झुंझलाहट के कारण फिर उसको क्रोध आदि कषाय आती है। वैसे स्त्री पुरुष नपुंसक वेद आदि है। वेद का मतलब है व्यक्ति के मन की इच्छाएं, विकारजन्य इच्छाएं। जब व्यक्ति की विकारजन्य इच्छाएं, अगर वो धार्मिक भावना से अपनी इच्छाओं को वशीभूत करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो वशीभूत नहीं करता है और इच्छाएं उसकी भड़की हुई रहती है और अगर उसमें कोई भी प्रकार की बाधा आती है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, कोई व्यक्ति या कोई वातावरण या कोई विशिष्ट परिस्थिति आदि उसकी इच्छाओं की पूर्ति में अगर कोई बाधक बन रहा है, जब कोई उसकी इच्छाओं की पूर्ति में बाधक बनता है तो वो व्यक्ति क्रोध करने लगता है, मायाचार करने लगता है, अहंकार करने लगता है। तो ये जितने भी 9 कषाय हैं वो कषायों को बढ़ाने का, विकृतियों को बढ़ाने का काम करता है। हम कई बार न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में, अन्य अन्य समाचार माध्यमों में हम देखते रहते हैं, कई बार ये जो स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद का जो क्षेत्र है, इस वेद वाले कारण से कई बार परिवारों के अंदर पति के द्वारा पत्नी की, पत्नी के द्वारा पति की हत्याएं आदि तक की स्थितियां बन जाती हैं। इसका मतलब है कि ये 9 कषाय बहुत भयंकर होते हैं, पर इस चूंकि ये दिखाई नहीं देते, बाहर में सीधे तौर पर नहीं दिखाई देते। कषाय, कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है वो सीधा दिखाई देता है, लेकिन किसी के मन में विकार दृष्टि चल रही है वो जल्दी से सीधी दिखाई नहीं देती। इसलिए इनको सहायक या इनको कषायों को भड़काने वाले के रूप में 9 कषाय कहे गए। बाकी ये मोहनीय का ही परिवार है, चाहे वो दर्शन मोहनीय है, चाहे वो कषाय मोहनीय है या 9 कषाय मोहनीय, ये सारा कषायों का व्यापार या मोहनीय कर्म का ही परिवार है। एक आपका प्रश्न है कि शुभ उपयोग किसे होता है और शुभ योग किसे होता है। ऐसा है कवाड़ साहब, योग में तो शुभ और अशुभ 2 भेद किए गए। अर्थात जिस समय व्यक्ति अपने मन वचन काया की प्रवृत्ति प्रमाद की दशा में करता है, प्रमत्तता है उसमें और यत्ना नहीं है, अयत्ना और प्रमाद की स्थिति में
जब व्यक्ति अपनी मन वचन काया की कोई भी एक्टिविटी करता है और उसके निमित्त वहां 6 काय के जीवों की विराधना होती है या होने की संभावना बनती है, तो वो योग अशुभ योग कहलाता है। और अशुभ योग पहले गुणस्थान से धीरे धीरे कम होता होता 6ठे गुणस्थान तक अशुभ योग माना गया सूक्ष्म दृष्टि से, और स्थूल दृष्टि से 5वें गुणस्थान तक माना गया है। 6ठे गुणस्थान में क्योंकि प्रमत्तता है, प्रमादी संयत, इसलिए सूक्ष्म रूप में वहां पर भी अशुभ योग माना गया है। 7वां गुणस्थान एंड अबाउ जो है 7, 8, 9, 10 आदि, वे गुणस्थान अप्रमत्तता के हैं। उसके बाद अशुभ योग नहीं होता है, मात्र शुभ योग होता है। तो योगों में ये 2 विभाग हैं, शुभ योग और अशुभ योग। उपयोग के लिए जब आपने पूछा कि शुभ उपयोग किसे होता है, तो वैसे उपयोग में शुभ और अशुभ का कोई भेद देखने में नहीं आया है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि योग अगर अशुभ है, अशुभ योगों के समय उपयोग की भी जो ज्ञान दर्शन की भी जो प्रवृत्ति होगी वो कषाय प्रेरित हो सकती है। अतः जहां योग शुभ होंगे या अप्रमत्तता आएगी, वहां उपयोग बहुत निर्मल हो जाएंगे, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उपयोग के अंदर, क्योंकि उपयोग ज्ञान दर्शन चारित्र है, आमीछा मतलब उपयोग ज्ञान और दर्शन है, 5 ज्ञान 3 अज्ञान 4 दर्शन, तो उसमें वो आत्मा का स्वभाव है। मिथ्यात्व के होने से वो कभी अज्ञान दशा हो सकती है, लेकिन उसको अशुभ उपयोग नहीं कहा जाएगा, ऐसा मेरा ध्यान है। आपकी और कोई अपेक्षा हो तो आप बता दीजिएगा। फिर अगला प्रश्न आपका है जी। हाँ बाबूलाल सर। हाँ ठीक है मास्टर जी। ठीक, तो ये शुभ उपयोग सम्यक भी कोई होता है, मिथ्या दृष्टि को भी होता है, दोनों होता है? नहीं, योग शुभ और अशुभ 2 प्रकार के होते हैं बाबूलाल साहब। हाँ, उपयोग में शुभ और अशुभ नहीं है, उपयोग सिर्फ उपयोग होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, कषाय मंद होगी और जीव अप्रमत्त होगा अगर, अच्छा तो अच्छा उसके उपयोग की निर्मलता बढ़ेगी। अच्छा अच्छा। और यदि मिथ्या दृष्टि होगा तो उसका उपयोग जो ज्ञानोपयोग है वो अज्ञान उपयोग हो जाएगा। लेकिन अशुभ ऐसा उपयोग शब्द नहीं कहा गया है। अगला आपका प्रश्न है, क्या मन रहित जीवों को श्रुत ज्ञान होता है क्या? हाँ, एक सूत्र अपना आया था बीच में, सुत्तम अनिंद्रियस्य, वहां श्रुत का अर्थ चिंतन मनन के रूप में कहा गया। तो जो चिंतन मनन रूप श्रुत है, वो श्रुत, विशिष्ट श्रुत जो है वो मात्र सन्नी जीवों को ही होता है, असन्नी को विशिष्ट चिंतन मनन रूप नहीं होता है। पर सामान्य रूप से जो श्रुत अज्ञान रूप कहा गया है, मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान, वह सभी जीवों को होता है। मिथ्या दृष्टि हो तो भी होगा, और सम्यक दृष्टि के वो ज्ञान रूप होगा, मिथ्या दृष्टि के अज्ञान रूप होगा। इसलिए मन न जिनके हैं, असन्नी जीव जो हैं, असन्नी जीवों के भी श्रुत अज्ञान होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन फिर भी उससे उसको अपने सुख दुख की अनुभूति, अपने सुख दुख के बारे में कुछ थोड़ी सी विचार, अध्यवसाय, परिणाम वो उसको पता चलते हैं, अनुभूति मूलक पता चलते हैं। विशिष्ट चिंतन मनन रूप जो श्रुत ज्ञान या सुतम अनिंद्रियस्य की जो बात कही गई, वो मन का ही विषय है और वो सन्नी जीव को होता है। अगला आपका प्रश्न है कि आत्मा की शैलेसी अवस्था क्या है? जिस समय जीव केवल ज्ञान प्राप्त करके सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन जाता है, 13वें गुणस्थान में उसका अवस्थान होता है। 13वां गुणस्थान अंतर्मूर्त से लेकर के देशों करोड़ पूर्व तक की स्थिति का हो सकता है। उसके बाद जीव 14वें गुणस्थान में प्रवेश करता है। तो 14वें गुणस्थान में प्रवेश करने से पहले 13वें गुणस्थान के अंतिम अंतर्मूर्त में, एक छोटे से अंतिम अंतर्मूर्त के अंदर केवली भगवंत अपने मन वचन और काय योग को निरोध करते हैं। उसमें काफी लंबी प्रक्रिया है, पहले स्थूल काय योग से सूक्ष्म काय योग का, फिर सूक्ष्म काय योग का, मन योग का, वचन योग का, योग करके और तीनों योगों को 1 by 1 वो निरोध करते हैं, मतलब योगों से मुक्त हो जाते हैं, योगों को रोक देते हैं। तो जो योगों के पूर्ण रूप से रुक जाने की जो अवस्था होती है, उसको
शैलेशी अवस्था कहते हैं। यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, कभी कभी शब्द के कारण से हम शैलेशी में लेस्या को जोड़ लेते हैं, या लेस्या शब्द से कोई संबंध नहीं है। शैल कहते हैं पर्वत को, पहाड़, पर्वत को शैल कहते हैं। ये संस्कृत का शब्द है शैल। कहते हैं ना, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम ना वने वने। हर पहाड़ों के ऊपर, शैले शैले न माणिक्यम, सभी पहाड़ों में माणिक नहीं होते हैं, सभी हाथियों में मोती नहीं होते हैं, और सभी स्थानों के ऊपर साधु पुरुष या भली प्रकृति के लोग या संत पुरुष नहीं मिलते हैं। ये सब दुर्लभ चीजें होती है। और चंदन, जो अच्छी क्वालिटी का चंदन है, वो भी हर चंदन जंगल में मिलता है, लेकिन सभी जंगलों में चंदन नहीं हुआ करता है। तो शैल शब्द का जो अर्थ है वो है पर्वत। और पर्वतों में, पर्वतों का जो सबसे बड़ा, पर्वतों का जो राजा है शैल ईश, शैलेश। तो शैलेश यानी पर्वतों का राजा। पर्वतों का राजा या पर्वतराज जिसको कहते हैं, वो सुदर्शन मेरु पर्वत को कहा गया है। तो जैसे कितनी भी आंधी तूफान आदि आवे, छोटे मोटे कई पर्वत चलायमान हो जाते हैं, वाइब्रेट हो जाते हैं। कई बार पहाड़ टूट टूट करके गिरते हैं। कई बार हम देखते हैं रास्ते में पहाड़ टूट टूट करके पत्थर, बड़े बड़े शिलाएं, बड़े बड़े पत्थर खंड गिर जाते हैं। लेकिन मेरु पर्वत जो है, वो कितनी भी आंधी तूफान भूकंप आदि आए, वो हमेशा अडिग खड़ा रहता है, उसमें कोई भी प्रकार से टूट फूट नहीं होती है। ये इस पर्वत की विशेषता है। तो वैसे आत्मा के जो प्रदेश हैं, योगों के कारण से, मन वचन काया की प्रवृत्ति के कारण से आत्मा के प्रदेशों में जो चंचलता रहती है, वो सयोग दशा कहलाती है। 13वें गुणस्थान के अंत तक वो दशा रहती है, और 13वें गुणस्थान की अंतिम स्टेज आती है जब वो 14वें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं। उस समय जब मन वचन काया के योग पूर्ण रूप से रुक जाते हैं, वो दशा आत्मा की शैलेशी दशा हो जाती है। मतलब अब वो पहाड़ की तरह, सुदर्शन पर्वत की तरह, सुदर्शन पर्वत की तरह वो स्थिर हो गए। एक आत्म प्रदेश भी अब उसके बाद में चलायमान नहीं होता। उस अवस्था को शैलेशी दशा कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है, कहीं भी नहीं थे, मन की करियो। हाँ, बबुलाल सा का शायद कनेक्शन कुछ, हाँ, म्यूट पे कर लीजिए। हाँ, अगला प्रश्न है, सादी शांत और सादी अनंत किसको कहते हैं? हाँ, ये अपना तेजस कार्बन शरीर की जब चर्चा चली, उसके संदर्भ में ये दो पद आए थे, सादी शांत और सादी अनंत। सादी का मतलब होता है जिसका प्रारंभ हो, और शांत का मतलब होता है जिसका अंत हो। इसी तरह से अनादि का मतलब होता है जिसका प्रारंभ ना हो, और अनंत का मतलब होता है जिसका अंत ना हो। तो कई ऐसी अवस्थाएं हैं जो सादी शांत है। जैसे किसी जीव को उपशम समकित की प्राप्ति हुई, तो उसको प्रारंभ हुआ सम्यक्त, और अंतर्मुहूर्त के बाद चला गया, तो वो सम्यक्त उसका सादी शांत हो जाएगा। किसी जीव को साइक समकित की प्राप्ति हुई, तो सम्यक्त उसका प्रारंभ हुआ, अब जाएगा नहीं, इसलिए उसको सादी शांत कहेंगे। हाँ, सादी अनंत कहेंगे। मीछाम दुक्कड़म, उपशम समकित सादी शांत है, शाइक समकित सादी अनंत है। एक जीव की अपेक्षा से जब जीव मोक्ष चला जाता है, तो उसकी मोक्ष में एक प्रारंभिक समय है कि आज वो मोक्ष पधार गया, उसके बाद अनंत काल तक रहेगा। तो मुक्त जीव के लिए एक जीव की अपेक्षा से मोक्ष को भी सादी अनंत कहा गया है। तेजस कार्बन शरीर को अनादि अनंत और अनादि शांत कहे गए। जो जीव मोक्ष जाने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि तेजस कार्बन अनादिकाल से हर जीव के साथ है, जब तक मोक्ष नहीं जाएगा जब तक साथ में रहेंगे, जिस दिन मोक्ष जाएगा छूट जाएंगे। तो वैसी स्थिति में तेजस कार्बन मोक्ष जाने वाले जीव के लिए अनादि शांत है। शांत मतलब अंत सहित, अंत हो जाएगा। और जो अभवी जीव है, जो कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे, उन जीवों के लिए तेजस कार्बन अनादि अनंत है। अनादिकाल से तेजस कार्बन साथ लगे हुए हैं, और अनंत काल तक, जब तक जीव रहेगा, संसार रहेगा, अनंत काल तक, मोक्ष उसको जाना नहीं है, इसलिए उसके साथ अनंत काल तक
तेजस कार्बन लगे रहेंगे। और भी किसी भी चीज से इसको घटित किया जा सकता है, मतलब जिस गुण का या जिस पर्याय का किसी टाइम विशेष में प्रारंभ होता है वो सादि कहलाता है। अनादिकाल से जो चल रहा है वो अनादि कहलाता है। किसी पर्याय का एक टाइम लिमिट के ऊपर आकर के अंत हो जाता है उसको शांत अंत सहित कहते हैं, और जिस चीज का कभी भी अंत नहीं होता है उसे अनंत कहते हैं, अंत रहित। एक प्रश्न आपका है, सम्यक दर्शन के अभाव में सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र का क्या मूल्य है? ऐसा है, जब सम्यक दर्शन का अभाव हो जाएगा तो ज्ञान भी सम्यक नहीं रहेगा और चारित्र भी सम्यक नहीं रहेगा। सम्यक दर्शन होगा तभी ज्ञान सम्यक होगा और चारित्र सम्यक होगा। दर्शन अगर मिथ्या है तो ज्ञान मतिश्रुत अज्ञान बन जाएगा, अवधि ज्ञान भी अवधि अज्ञान बन जाएगा। मन पर्यव और केवल ज्ञान तो सम्यक्त्व के बिना होते ही नहीं, रहते ही नहीं। वैसे ही चारित्र भी अज्ञान की स्थिति में चारित्र भी मिथ्या चारित्र हो जाएगा, या जिसको द्रव्य चारित्र कहते हैं, मात्र वो द्रव्य चारित्र रहेगा, सम्यक चारित्र नहीं रहेगा। इसलिए ज्ञान और चारित्र के लिए सम्यक दर्शन का साथ होना अत्यंत आवश्यक है। सम्यक दर्शन के साथ में ही ज्ञान सम्यक रहेगा, दर्शन सम्यक रहेगा। अभाव में अगर मान लीजिए अभी किसी के पास ज्ञान दर्शन चारित्र है, सम्यक है, और दर्शन उसका मिथ्या हो गया, तो दर्शन मिथ्या होते ही उसका ज्ञान भी मिथ्या हो जाएगा और चारित्र भी मिथ्या हो जाएगा। और कोई आपका इसके संबंध में कोई विचार हो तो आप पूछ ले, नहीं फिर मैं अगली। नहीं ठीक है मास्टर जी, समझ में आ गया जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अगला जी, ओके, अगला प्रश्न है मेरे पास सुरेश चंद जी भंडारी का। भंडारी साहब। हाँ मास्टर जी। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भंडारी जी ने प्रश्न किया है, असूचि में समूर्छिम जीवों की उत्पत्ति को रोकने के उपाय। भंडारी जी, ऐसा है, पहले तो हम यूं समझें कि ये एक स्वभाव है, जहां जहां असूचि होगी वहां वहां जीवोत्पत्ति होगी। तो इसके बारे में ऐसा है सर, हमारा उपाय जीवों की उत्पत्ति न हो इसके लिए हम कुछ यत्ना विवेक जागरूकता रख सकते हैं। जीवों के उत्पन्न होने के बाद विराधना न हो ये बड़ा मुश्किल काम है, चाहे वो 14 समूर्छिम मनुष्य वाले जीवों की अपेक्षा से हो या सामान्य घर परिवार के अंदर कीड़े मकोड़े चींटी मच्छर खटमल आदि की उत्पत्ति से हो। ये सारे समूर्छिम जीव ही है। तो हमें दोनों दृष्टि से ध्यान रखना है। जो सामान्य रूप से कीड़ी मकोड़े आदि मच्छर खटमल आदि उत्पन्न होते हैं उनका भी ध्यान रखना है। अनाज आदि के अंदर इल्लियां वगैरह उत्पन्न हो जाती है, वो भी समूर्छिम है, वहां भी हमें ध्यान देना है। घरों में दुकान में जाले लग जाते हैं, मकड़ी के जाले लग जाते हैं, मकड़ी आ जाती है, वो भी समूर्छिम जीव है। और 14 प्रकार के असूचि में, मनुष्य की असूचि में जो 14 प्रकार के असूचि स्थान बताए गए हैं उसमें मनुष्य के समान समूर्छिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं, वो भी समूर्छिम है। तो इन दोनों चीजों को हम थोड़ा सा अलग अलग समझ लें। ये बहुत अच्छी यत्ना से संबंधित चीज है, सबके जीवन के काम की। पहले हम जो सामान्य जीव उत्पत्ति होती है उसके बारे में हम ध्यान कर ले। जैसे मान लीजिए घर में कीड़ियां आ गई, घर में मच्छर पैदा हो गए, मकड़ियों के जाले लग गए, मकड़ी आ गई, खटमल पैदा हो गए, या इस प्रकार के और भी कोई कीटाणु जीवाणु उत्पन्न हो गए, जम्स उत्पन्न हो गए। ये तो हम जानते हैं कि जितना गंदगी बढ़ती है तो जीवों की उत्पत्ति होने का, सामान्य जीवों की उत्पत्ति होने का भी दायरा बढ़ जाता है। साथ ही जितना वेट क्लाइमेट रहता है, गीलापन रहता है, नमी रहती है, वहां पर भी जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है। बेइंद्रिय तेंद्रिय की भी हो सकती है, और एकेंद्रीय के अंदर जहां वेटनेस ज्यादा रहेगा, गीलापन लगातार बना रहेगा, अगर किसी भी एक स्थान पे, चाहे वो छोटा सा दायरा हो, 2 4 10 फीट का भी हो बड़ी या लंबा हो, निरंतर गीला अगर बना रहता है तो धीरे धीरे वहां पर लीलन फूलन आ जाती है, काई आ जाती है। तो वो
निगोद जीवों की उत्पत्ति हो गई। निगोद के जीव भी समूर्छिम जीव है। तो इस तरह से निगोद के, एकेंद्री के या बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री के या समूर्छिम मनुष्य पंचेंद्री। तो पहले जो चारेंद्री तक के, चौरेंद्री तक के जो जीव उत्पन्न होते हैं वो सामान्य व्यवहार की व्यवस्थाओं में। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्थान पे लंबे समय तक पानी ठहरा हुआ ना रहे। पानी अगर लंबे समय तक ठहरा हुआ रहेगा तो उसमें लटें आदि भी उत्पन्न हो सकती है और चिकनाई आकर के काई आदि भी उत्पन्न हो सकती है, यानी निगोद के जीव भी उत्पन्न हो सकते हैं। पानी कहीं इकट्ठा होकर के ना रहे। गीलापन कहीं हुआ है तो उसको, देखो हम ग्रस्त हैं, हमारे स्थावर की हिंसा प्राय लगती रहती है। तो हमारा ये दृष्टिकोण रहना चाहिए कि कम से कम हम त्रस्की या निगोद के जीवों से बच जाएं, उनकी हिंसा से बच जाएं, उनकी उत्पत्ति से बच जाएं। तो कहीं भी पानी आदि गिर गया तो उसको जल्दी से जल्दी वो सूख सके, हम उस पानी को धीरे से फैला सकते हैं, कपड़े आदि से पहुंच सकते हैं। हालांकि अपकाय के जीवों की विराधना होगी, लेकिन नए जीवों की उत्पत्ति वहां होने का जो संभावना है वो रुक सकता है। इसी तरह से घर में, दुकान में, ऑफिस में, जहां पर भी हो, सफाई का समय पर ध्यान रखा जाए। जीवों की उत्पत्ति होने के बाद हम सफाई करते हैं जनरली। जैसे जाला लग गया, हमको जाला दिखता है, उसके बाद हम सफाई करते हैं, तो वहां मकड़ी आदि का छोटा मोटा कोई भी जीव प्रकट हुआ है उसकी घात हो जाएगी। हम ध्यान दे सकते हैं कि भाई जनरली कौन से कमरे में या कौन से क्षेत्र में 15 दिन के बाद जाला लगता है या महीने भर में जाला लगता है। एक मोटा मोटी हम अगर ध्यान कर ले, मान लीजिए हमको लगता है कि अमुक स्थान पर 15 दिन में जाला लग जाता है, 15 से 20 दिन के बीच में जाले आ जाते हैं, तो हम कोशिश करें कि हम हर 10 दिन में सफाई कर लें, तो वहां जाले नहीं आएंगे। तो जीवों की हिंसा से, मतलब जीवों की उत्पत्ति से हमको बचने का प्रयास करना होगा। उत्पत्ति से बचेंगे तो हिंसा से बच जाएंगे। उत्पत्ति होने के बाद जब सफाई करते हैं तो विराधना हुए बिना नहीं रह सकती, प्राय करके होती है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, हम जागरूकता से करेंगे, बचाने का प्रयास करेंगे, फिर भी मुश्किल होता है। तो सफाई का ध्यान रखें। घर में कहीं पर भी कपड़ा वगैरह है, झाड़ू है, कपड़ा है, कभी गीला हो गया, उसको धूप में जल्दी से जल्दी सुखाने का ध्यान रखें। हम भूल जाते हैं कभी या रख दिया वैसे ही, तो उसमें धीरे धीरे जीवोत्पत्ति होने की संभावना है। पानी जहां होगा, पानी के निमित्त से बहुत जल्दी जीवों की उत्पत्ति होती है। गीलापन जहां होगा उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से हम व्यावहारिक जीवन में जितना यत्ना को स्थान देंगे उतना हम जीवों की उत्पत्ति से बच जाएंगे, और कदाचित उत्पत्ति भी हुई तो यत्ना पूर्वक काम करके ज्यादा हिंसा से हम बच सकते हैं। इसके संदर्भ में एक पुस्तक भी निकली हुई है, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, धर्म का प्राण यत्ना, सुधर्म संस्कृति रक्षक संघ से वो पुस्तक निकली है, और अपने वरिष्ठ स्वाध्यायी श्री ज्ञानदास जी मेहता ने उसका संपादन किया है। किसी को चाहिए तो बाद में संपर्क कर सकते हैं मेरे से। तो यत्ना हमारे जीवन में जितनी ज्यादा होगी, जीवोत्पत्ति कम होगी और जीवों की विराधना कम होगी। अब रहा समूर्छिम मनुष्य वाला, तो सर जिस प्रकार की हमारी वर्तमान की जीवन शैली है, 99% हम वॉशरूम यूज करते हैं, टॉयलेट यूज करते हैं, वहां सूखने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो टॉयलेट में हमारी जो भी लघु शंका, दीर्घ शंका जाएगी, उसमें मोस्टली समूर्छिम जीवों की उत्पत्ति होनी है, ऐसा लगता है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हर बार उत्पन्न होवे, पर अंतर्मुहूर्त के बाद में जीवों की उत्पत्ति की संभावना रहती है। और वॉशरूम के अंदर तो गीलापन है, सूखने का कोई अवसर नहीं है, तो जीवोत्पत्ति होगी। दूसरा बड़ा कारण है हमारे जीवों की उत्पत्ति का, समूर्छिम मनुष्य जीवों की उत्पत्ति का, वो है डेड बॉडी। जैसे किसी की मृत्यु हो जाए, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही किसी की मृत्यु हो जाए उसको जल्दी से जल्दी उसकी अंतिम क्रिया करें। हालांकि अंतिम क्रिया में आग लगेगी, उसमें भी जीवों की विराधना है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो व्यवहार है, ग्रस्त का कर्तव्य है अंतिम क्रिया करना। लेकिन जितना लंबे समय तक अगर हम रोक के रखेंगे बॉडी को, तो जीवों की, समूचे मनुष्यों की उत्पत्ति का कारण ज्यादा लंबा बनेगा। अब रहा परठने आदि की व्यवस्था से, छोटे गांवों में किसी समय में अनुकूलताएं थी,
बड़े शहरों में पहले भी अनुकूलताएं कम थी, वर्तमान की स्थिति और ज्यादा बदतर होती जा रही है। और वर्तमान में दूसरी बीमारियों आदि के कारण से भी साइंस भी इसको स्वीकार नहीं करता है, गवर्नमेंट इसको स्वीकार नहीं करती है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने परखने आदि वाले स्थान की स्थिति आज के संदर्भ में ग्रस्त के लिए तो मिल पाना बहुत कठिन है। साधु साध्वी के लिए भी जो क्रियावान संत भगवंत वॉशरूम यूज नहीं करते, उनके लिए कोई बाड़ा वगैरह हो, कोई सूखा स्थान हो जहां परखने की अनुकूल व्यवस्था हो। परखने में इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि स्थान सूखा होना चाहिए, समतल स्थान होना चाहिए, धूप और हवा वहां आनी चाहिए और वो जल्दी से जल्दी सूख जाए तो जीवोत्पत्ति नहीं होगी, सूख नहीं पाया तो समुच्चय मनुष्यों की उत्पत्ति होगी। तो इस तरह से मुख्य रूप से हमारे लिए जो लघु शंका दीर्घ शंका की जो व्यवस्था है उसमें हमें बचाव करने की जरूरत है। जब हम सामायिक आदि में हो, संवर आदि में हो, पौषध में हो, दयाव्रत में हो, तो हमें किसी भी रूप में टॉयलेट, बाथरूम, वॉशरूम का उपयोग नहीं करना है। अपनी अपनी शारीरिक व्यवस्था अपने ध्यान में रखें। एक साथ 2 सामायिक, 5 सामायिक, जितनी स्थिरता अगर नहीं रहती है किसी की तो वो एक सामायिक करे। उतना भी अगर कभी शारीरिक बाधा का कारण है, उतना भी किसी से नहीं हो पा रहा है तो संवर करे भले ही। लेकिन जब हम व्रत आदि में हैं तब हम इनका उपयोग, मतलब जो है फ्लश आदि का, वॉशरूम, बाथरूम का उपयोग ना करें तो हम बच सकते हैं जीवों की विराधना से और जीवों की, समुच्चय जीवों की उत्पत्ति से। और जहां खुली छत वगैरह हो थानक के अंदर और वहां परखने आदि का साधन अगर व्यवस्थित हो तो उसको हम उस रूप में उपयोग कर सकते हैं, ऐसा ध्यान में आता है। कुल मिलाकर के बात इतनी है सर कि जितनी यत्न हो और जितना जल्दी सूख जाए, द्रव्य जितना जल्दी सूख जाए तो जीवोत्पत्ति नहीं होगी, विशेष और कोई महापुरुषों के द्वारा या ज्ञानी भगवंतों के द्वारा जानना है। भंडारी साहब, आपकी कोई और अपेक्षा या इसके बारे में? नहीं, ठीक है सर। ओके सर। अगला प्रश्न मैं लेने जा रहा हूं दीपिका जी सिंघवी। दीपिका जी सिंघवी के कुछ प्रश्न आए हुए हैं। दीपिका जी आप उपस्थित हैं, आप आ जाइए। हाँ हाँ, एक प्रश्न आपने भेजा है कि अशांत अवस्था में जब जीव मरता है तो आत्मा भटकती है, कैसे समझना? किसी के सताने, मर्डर आदि, ऐसा आपने एग्जाम्पल दिया। हाँ भटकती है, जिस रूप में संसार मानता है उस रूप में। वैसे तो 84 लाख जीवियों में अनादिकाल से जीवात्मा भटक रहा है, एक भव से दूसरे भव में भटक ही रहा है, वो एक अलग अपेक्षा है। लेकिन जीव यो नहीं भटकता है। जैसे ही किसी की मृत्यु होती है, अगले 1, 2, 3 समय में, अधिकतम 4 समय एकेंद्री के लिए बताए गए हैं, वो भी त्रसनाड़ से बाहर वालों के लिए। त्रसनाड़ के अंदर वालों की 3 समय। हमें पता चले कि इधर मृत्यु हो गई है, उसके पहले तो जीव अगले स्थान पर जाकर के जन्म ले लेता है। इसलिए आत्मा कभी भी इस तरह से भटकती नहीं है। और जो सताने आदि के या ऐसे कोई है जो हमारे सामने भी कोई जीव किसी को सताता है या कोई देव आदि किसी को सताता है, ये व्यवहार पक्ष है। अपने अशुभ कर्मों का उदय हो तो ही कोई सताता है, वरना कोई नहीं सताता। इसके अलावा किसी जीव के किसी दूसरे जीव के साथ द्वेष के बंधन बहुत भारी हो, बहुत गाढ़े अगर द्वेष के बंधन हो, तो देव गति के जो नीचे जाति के, छोटी जाति के, मध्यम जाति के जो भवनपति, व्यंतर आदि के अंदर किन जो राक्षस, भूत, पिशाच आदि के जो देवों की विभिन्न जातियां बताई गई है, तो किसी के ऋणानुबंध हो और उस ऋणानुबंध के कारण से अगर कोई देवता किसी को कष्ट देता है तो दे सकता है, लेकिन अपने अशुभ कर्मों का उदय होगा तो ही देवता कष्ट में निमित्त बनेगा। हमारे शुभ का उदय होगा तो देवता हमारे पुण्य उदय में, हमारे सुख में निमित्त बनेगा। हमारे पुण्य पाप के उदय के बिना कोई निमित्त नहीं बन सकता। और भटकने का जहां तक सवाल है, कोई भी जीव जो है भटकता नहीं है। अगला आपका प्रश्न है, आहारक लब्धि की शक्ति मिलने के बाद पुनः जाती है क्या? आहारक लब्धि का प्रयोग करने से कौन सा दोष लगता है? ऐसा है, आहारक लब्धि की प्राप्ति चूंकि 14 पूर्व धर्म मुनिराज को होती है, स्पष्ट कहीं ऐसे
आहारक शरीर के लिए पड़िवाई अपड़िवाई ऐसा भेद तो देखने में मेरे नहीं आया है, किसी और को ध्यान हो तो बता सकेंगे। पर इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर किसी का चारित्र हीयमान हो जाए या ज्ञान हीयमान हो जाए, 14 पूर्वधर को ही मिलती है। कालांतर में जीव अगर मिथ्यात्व में चला गया और उसका सम्यक्त्वपना चला गया तो उसके 14 पूर्व का ज्ञान भी नहीं रहेगा। अगर ऐसा कहीं हुआ या उसकी चारित्र पर्याय छूट गई, वैसी स्थिति में उसका आहारक लब्धि भी छूट जाएगी, ऐसा ध्यान में आता है। विशेष मेरे इसके बारे में कहीं पढ़ने में तो नहीं आया है, पर ऐसा हो सकता है। अगर जीव अपने ज्ञान दर्शन चारित्र के पजवों से अगर घिर जाएगा तो उसकी लब्धियां चली जा सकती। विशिष्ट में और कभी होगा तो विशेष कोई आधार प्रमाण मुझे मिलेगा तो मैं बताऊंगा। दूसरा, आपने पूछा कि इसके प्रयोग करने में कौन सा दोष लगता है। ऐसा है, कोई भी प्रकार की लब्धि का जब प्रयोग किया जाता है, लब्धि की प्राप्ति होती है वो अप्रमत्तता में होती है। विशिष्ट लब्धियों, छोटी मोटी लब्धियां तो चौथे गुण स्थान वाले को भी हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन विशेष किसी भी लब्धि की जो प्राप्ति होती है वो अप्रमत्तता में होती है। और उसका यूज जब किया जाता है तो वो छठे गुण स्थान में प्रमत्तता में होता है। बस प्रमाद अपने आप में एक दोष है, तो प्रमत्तता का सेवन होता है, वही दोष है, और कोई विशेष अलग से कोई दोष नहीं है। प्रमत्तता का सेवन होता है, इसलिए उनको अपनी उस प्रमत्तता का शुद्धिकरण या आलोचना करनी होती है। एक आपका प्रश्न पूछा आपने कि क्या परमा धार्मिक देवियां भी नारकी को वेदना देते हैं क्या? ऐसा कहीं पढ़ने में तो आया नहीं है। परमाधामी देव 15 प्रकार के हैं, वो जाकर के कष्ट देते हैं। हाँ, परमाधामी देवों के भी देवियां होती है, ये तो नियम है, देवों के देवियां होती है, पर ये जो सजा आदि देने का जो कार्य है मुख्य रूप से परमाधामी देवों का ही काम है। देवियों का इस तरह से जाकर के और नारकी जीवों को कष्ट आदि पहुंचाने का वर्णन कहीं भी देखने में नहीं आया, निश्चय केवली गम्य। जी, अगला प्रश्न है रोम आहार के संबंध में आरती मुंबई से। मुंबई से हमारी स्वाध्यायी है आरती। आपने एक प्रश्न पूछा है कि रोम आहार जिस समय होता है, तो अपने यहाँ कहा भी रोम आहार निरंतर होता रहता है। तो आपने प्रश्न पूछा कि व्हेन वी आर कंप्लीटली फास्टिंग, 24 उपवास, एट दैट टाइम टू आर वी डूइंग रोम आहार। हाँ, तो आरती ऐसा है, आरती है क्लास में? आरती क्लास में है? हाँ, आरती क्लास में नहीं है, तो फिर कल जब वो क्लास में रहेंगी तभी उनके प्रश्न को करेंगे। आज वैसे भी समय हो चुका है, आगे के प्रश्न हम कल की चर्चा में करेंगे। और भी काफी लोगों के प्रश्न आए हुए हैं। चलिए, अभी तक जो भी चर्चा हुई इसमें कोई भी आगम। हाँ, आरती चोपड़ा नहीं, आरती मुंबई से प्रश्न किया या आप ये प्रश्न किसका है? नहीं, बैंगलोर से। अच्छा, आरती चोपड़ा। आरती चोपड़ा। हाँ जी, चलिए, आपका प्रश्न है व्हेन वी आर कंप्लीटली फास्टिंग, 24 उपवास। ऐसा है, उस दिन अपनी चर्चा चली थी आहार के संदर्भ में, तो बताया गया कि रोम आहार जो है वो निरंतर चलता रहता है, चारों गति के सभी जीवों को निरंतर चलता है। कुछ विशिष्ट स्थितियां होती है वाटे वहता अंतराल गति में या केवली समुद्घात के अंदर जो 3 समय की स्थितियां थी, उन स्थिति को छोड़ करके इन जनरल हमेशा ये रोम आहार चलता रहता है। जब हम 24 उपवास भी करते हैं तो हम कवल आहार का त्याग करते हैं, अश्नम पानम खाइमम साइमम का हमारा त्याग होता है। रोम आहार को नहीं रोका जा सकता, रोम आहार निरंतर चलता रहता है। जय जी। हाँ जी, और भी काफी लोगों के प्रश्न हैं, उनको हम बाकी बचे प्रश्नों की चर्चा हम कल करेंगे। मैं पुनः आज की चर्चा में कोई भी आगम विपरीत कथन हुआ हो अथवा उपयोग चूकने से कोई भी बोलने में कोई स्खलना हुई हो, तो उसके लिए मैं संघ की साक्षी से, आप सभी की साक्षी से, आत्म साक्षी से क्षमा दुक्कड़म करता हूँ। पुनः कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ की ओर से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जय जिनेंद्र। एक सूचना देनी है, अभी भी कुछ मेंबर ऐसे हैं जो क्लास में तो जुड़ते हैं, लेकिन जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है